जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुमकुम में। यह सीरीज चल रही है भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 के बारे में, जो विधायिकी के बारे में बात करता है। जिसमें हम आज की क्लास में कवर करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष आपके बारे में, सभापति उपसभापति के बारे में, ताकि आपको कोई पेपरों में दिक्कत ना हो। आइए चलते हैं हम अध्याय 2, जो विधायिकी बोलता है, संघ विधायिका लेजिस्लेचर बोलता है। देखिए आप, हमने इसे 8 ब्लॉक में बांट दिया है। क्योंकि भाग आपको देखेंगे तो इसमें 8 ब्लॉक में, हमने 2 को 8 ब्लॉक में बांटा है। फर्स्ट ब्लॉक में क्या है हमारा, आर्टिकल 79 से लेकर 84 तक, इसमें संसद पार्लियामेंट की नींव है। सेकंड ब्लॉक में हम देखेंगे 85 से 88, इसमें हमारा आपको देखने को मिलेगी सत्र, सेशन देखने को मिलेगी। और आज की क्लास में हम देखेंगे थर्ड ब्लॉक के बारे में, 1789 से लेके आपको 97 तक देखेंगे। ये हमारा बोलता है पदाधिकारियों के बारे में। आज की क्लास इसी पर आधारित है। तो हमने ब्लॉक में क्यों बांटा, क्योंकि बांटा आपको समझ आ जाए, आसानी से आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में दिया है, जिसके बारे में दिया गया है। पार्लियामेंट किस तरह है इसके बारे में देखिए। पार्लियामेंट के 2 सदन है। ये देखिए अंक कितना है हमारा, 3 अंक है। पार्लियामेंट के 3 अंक कौन कौन से, राष्ट्रपति, लोकसभा और हमारा राज्यसभा। 2 सदन कौन सा, अपर हाउस लोअर हाउस, ऐसे बोलते हैं राज्यसभा, उससे बोलते हैं उच्च सदन, और क्या बोलते हैं इसे, द्वितीय सदन। क्या बोलते हैं, द्वितीय सदन। इसे बोलते हैं लोकसभा, और इसे बोलते हैं निम्न सदन, इसे बोलते हैं प्रथम सदन। इसके बारे में हमको पहले बता दिए। इसमें कितने हैं सदस्य की संख्या, 545 है। अभी वर्तमान में कितना है, 543। इसमें कितने सदस्य है, आपको 245 लोग, जिसमें से आपको 233 लोग क्या है, राज्यों से निर्वाचित है, और 12 लोग क्या हमारा मनोनीत सदस्य है। इसमें देखिए अपर हाउस में क्या देखने को मिलेगा। अपर हाउस में एक चीज आप देखना कि इसमें इनडायरेक्ट, डायरेक्ट क्या होता है, इलेक्शन होता है। इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इसमें कौन होता है, आम जनता भाग देती है। ये चीजें इसमें आम जनता भाग नहीं देते हैं, आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग देते हैं। इसमें एमपी क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्टेट के आपको एमएलए भाग देते हैं एमपी बनने के लिए। इसमें इसे भी एमपी बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, लेकिन ये आपको लोकसभा का बोलते हैं, इसे अपर हाउस के लिए बोलते हैं। ये चीज जान लीजिए। इसमें क्या करता है, इसमें आपको कौन भाग देती है, आम जनता देते हैं। इसमें कौन सा चुनाव में प्रतिनिधि करता है, आम जनता ना करके आपको आपको एमएलए करते हैं। इसमें देखो अपर हाउस में क्या होता है, ध्यान से देखिए। अपर हाउस में होती है चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका कैसे मत होता है, आपको जनता डायरेक्ट इलेक्शन देती है, भाग देती है। अब देखिए ध्यान से ये चीजें, हमने बिफोर क्लासों में आपको बताया था। अब देखिए ध्यान से, आप थोड़ी सी, अब देखिए हम पार्लियामेंट के बारे में बताएंगे। अभी हमारा पार्लियामेंट त्रिकोणीय पार्लियामेंट की तरह है, जिसमें 3 दरवाजे हैं, इस साइड इस साइड इस साइड दरवाजे। ये हमारा कर्म द्वार है, यहाँ पे आप ज्ञान द्वार है, ये हमारा शक्ति द्वार है। ये 3 द्वार है हमारे पास देखने को मिलेगी। इस साइड को आपको देखने को मिलेगी, आपको ये हमारा अपर हाउस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, अभी इमेज में दिखता होगा, इसे बोलते हैं लोकसभा। इसी को ज्वाइंट, ज्वाइंट आप क्या बोलती हैं, ज्वाइंट, इसमें संयुक्त बैठक बोलती है। इसमें संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग होगी इसमें, आपको देखिए आगे। अब इसमें देखिए ध्यान से, इस साइड आपको मिलेगी सेंट्रल लॉन्च। क्या होगा, सेंट्रल लॉन्च, जहां पे क्या होता है, जितने सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य वहां पे मीटिंग करते हैं। ये हमारा अपर हाउस, ये हमारा आपको लोअर हाउस के बारे में। ये चीजें ध्यान से देखिए। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि समझ आ जाएगा कि आप ध्यान से देखिए, ये जो अपर हाउस लोअर हाउस है, इसके बारे में ध्यान देखिए। यहाँ पे जो सदस्य बैठेगा, क्योंकि इसकी संख्या कितना है, 545
45 लोग चुन के आएंगे, ये सदस्य होंगे, बैठेंगे। इसका नेतृत्व कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष कौन रहेगा? और इसके जगह ये नहीं रहे तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा? इस हाउस को चलाने के लिए तो कोई होना चाहिए। आपको यहाँ पे इसी तरह होगा, यहाँ पे अध्यक्ष कौन होगा हाउस को चलाने के लिए? क्योंकि यहाँ पे कानून बनती है, विधायिकी बनती है, कानून बनती है, इसके लिए इसे निर्धारित किया गया। ये अध्यक्ष कौन होगा? जिस तरह स्कूल में देखोगे आप, एक साइड होता है हमारा डिप्टी प्रिंसिपल होती है, एक साइड हमारा प्रिंसिपल होता है। आपको 5 से लेकर 12 तक चलाता है, ये आपको 1 से लेकर आपको 5 तक चलाती है क्लास, ये 6 से लेकर आपको 12 तक चलाता है। इसका अब इसका कोई लीडर करेगा इन बच्चों को चलाने के लिए, टीचरों को चलाने के लिए क्या करेगा? डिप्टी अब क्या होगा? डिप्टी प्रिंसिपल होगा या प्रिंसिपल होगा। इस तरह क्या होगा? हमारा अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। आज क्लास इसी पर आधारित है। क्या आपको समझ आ गया होगा? अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, ये चीजें। आप इसको देखिए, आपको लोकसभा के जो हाउस होती है उसके नीचे मैट लगी रहती है, हाउस में ग्रीन कलर लगी रहती है, इसलिए ग्रीन बनाया हो, इसमें रेड लगते रेड कलर बनाया हो। तो आप देखिए हमारा इसी पर आधारित है। तो ये क्लास देखिए, सदन के पदाधिकारी, अधिकारी और पदाधिकारी में अंतर होता है। अब पदाधिकारी किसी पद पर धारण करने वाला अधिकारी होता है, किसी पे संवैधानिक पद पर धारण करने वाला पदाधिकारी होता है। अधिकारी नॉर्मल किसी कार्य को संचालन करवाने में करता है, जैसे सरकार द्वारा और कोई भी नियम कानून आए। तो ये चीजें आगे देखते हैं। ऑफिसर से बेरस, ऑफिसर बेरस क्या होता है? सदन के पदाधिकारी दो होते हैं। एक होता है हमारा पीठासीन अधिकारी होता है, जिसे हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं। एक होता है हमारा प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं, सेक्रेटेरिएट ऑफिसर बोलते हैं। आसीन अधिकारी कौन होते हैं? हमारे दो होता है, एक लोकसभा में होता है, एक हमारा क्या होता है लोकसभा में, एक राज्यसभा में होता है। और ये जिसमें हमारा राज्यसभा में आर्टिकल 89 से लेकर 92 तक दिया है, और हमारा लोकसभा का जिसमें पीठासीन अधिकारी रहता है 93 से लेकर 97 तक रहता है। लोकसभा में जो हमारा पीठासीन अधिकारी रहता है, वो देखिए पीठासीन अधिकारी रहता है, और राज्यसभा में उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ध्यान से देखिए, इसे बोलते हैं हम सभापति, और इसे बोलते हैं उपसभापति। इसमें देखते हैं, ये होता अध्यक्ष, ये होता उपाध्यक्ष। अब लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। पीठासीन अधिकारी का नाम होता है अध्यक्ष, उसका होता उपाध्यक्ष। और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी को होता है सभापति और उपसभापति होते हैं। यही कार्य को चलाते हैं। हाउस कैसे चलेगी, हाउस में कार्य कैसे होगा, कानून कैसे बनेगा, और सदन को कैसे संचालन किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, इन्हीं का काम रहता है। जैसे हाउस में आप दिखता होगा, हाउस मेंबर क्या करेगा? ऑर्डर देगा, किस तरह काम करना, किस तरह नहीं काम करना। अब देखिए हमारा पदाधिकारी में आप देखेंगे, पदाधिकारी में एक और अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रशासनिक अधिकारी वो क्या होता है? अब देखिए ये क्या करता है? IAS IPS के द्वारा बनता है, आगे जाता है। इनका क्या काम रहता है? ये भी लोकसभा में होता है, लोकसभा सचिव होता है और राज्यसभा का सचिव होता है। इसमें देखिए सेक्रेटरी, जनरल ऑफ सेक्रेटरी होता है। ध्यान से देखिए क्या होता है इसमें। ये क्या होता है कि जो अधिकारी है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष और सभापति उपसभापति है, वो कार्य को नहीं पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, कि वो लीड नहीं कर पाएंगे। तो इनके नीचे बैठने वाले लोग और इसे संचालन करने वाले, पेपर को नोट करने वाले, कौन स्पीच क्या दे रहा है, कौन भाषण क्या दे रहा है, किस तरह लिखने वाले, वो लिखने का कार्य कौन करता है? हमारा कौन करता है? लोकसभा सचिव होगा और राज्यसभा सचिव करेगा। दोनों के लिए अलग अलग होता है, लोकसभा सचिव अलग होता है सचिवालय, और हमारा राज्यसभा सचिवालय अलग होता है। महासचिव होता है, सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है। लगभग आपको देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी 2500 से लेकर 3000 तक संख्या रहती है। ये चीजें, महासचिव कितना होता है देखने को मिलेगी आपको, लगभग 2 रहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए। तो पदाधिकारी के बारे में हम देखेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष के 2, आपको 2 अधिकारी, और राज्यसभा के 2 अधिकारी, 4 अधिकारी मुख्य रूप से होते हैं। अब पदाधिकारी देख लो, प्रशासनिक अधिकारी बहुत सारी ज्यादा होती है। ये क्या होती है? कानून को पूर्ण रूप से पेपर वर्क में छापना और हर राज्य तक, कोने तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये चीज आगे जाकर हम क्लास में बताएंगे। ये आर्टिकल किसमें दिया है? 98 में दिया है। ये चीज आप देखते हैं, हम क्लास में बताते हैं आपको। अब देखते हैं राज्यसभा का पदाधिकारी आर्टिकल 89 से लेकर 92 तक दिया गया। सभा के 2 पदाधिकारी होंगे। क्या होंगे? 2 पदाधिकारी होंगे। कौन होगा? सभापति होगा, एक हमारा कौन होगा? उपसभापति होगा। सभापति क्या बोलता है? 64 में बोलता है कि जो सभापति होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति ही क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभा होती है। आर्टिकल 64 में हमने पहले पेपर में पढ़ा दिया था। तो आपको उपराष्ट्रपति ही क्या होगा? हमारा सभापति होगा, अध्यक्ष होगा। ये चीज देखिए, इससे क्या बोलते हैं इंग्लिश से सभापति को? चेयरमैन।
इसे क्या बोलते हैं, डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन बोलते हैं। और ध्यान से देखिए, इनकी उपसभापति, उपसभापति क्या होता है, अब आपको हम बता दें कि इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। सभापति की नियुक्ति के बारे में आपको बता दिया गया कि आर्टिकल 50 आपको 65 में दिया गया है कि आर्टिकल 65 क्या बोलती है कि उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया होती है उनकी, निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। और अब उसका निर्वाचन मंडल मंडल द्वारा किया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के टोटल 790 से क्या होती है, सदस्य लोग उसमें भाग लेते हैं। ये क्या होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ये चीज ना गुप्त मत होती है। लेकिन उपसभापति का चुनाव कैसे होता है, ध्यान देखिए। उपसभापति का चुनाव इस प्रक्रिया में नहीं होती है। मान लीजिए ग्रीन कलर क्या हो गया, सदस्य हो गया, तो इसमें सदस्यता जो बैठे रहते हैं ये लीडर होता है। इसमें किसी को ज्यादा सीनियर सिटीजन पे अब सदन में ज्यादा वरीयता है, और इसके क्या है कि उसने ज्यादा सदन को कार्य को संभाला है। मान लीजिए कोई 5 वर्ष 6 वर्ष, कोई 6 वर्ष, कोई 6 वर्ष, 3 टाइम 4 टाइम उसे कार्य को संभाला, ज्यादा उसमें कार्य किया, तो उसी के रूप में सदस्य उससे चुनते हैं। और सदस्य चुनने में क्या करता जाता है, मान लो आपको और राज्यसभा में आपको 250 सीट है, तो 250 सीटों में क्या करेगा, उनमें आपको साधारण बहुमत से क्या करेगा, नियुक्ति होगी। इसमें क्या होता है, इलेक्शन होता है। कौन कराता है, सभापति कराता है, तय करता है। तो साधारण बहुमत से क्या होती है, क्या बन जाता है, सभापति बन जाता है। और सभापति का कार्य होता है 89 में बोलता है राज्यसभा का 2 सभापति होता है। ये चीज ध्यान दीजिए। इनको आपको बहिष्कार कैसे किया जाएगा, इन्हें हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। कैसे हटाया जाएगा, आगे चलते बताते हैं। अब देखिए 90, उपसभापति का पद रिक्त कब होता है। उपसभापति का रिक्त पद कब होता है, जब सदन का राज्यसभा का सदस्यता खो देने पर, राज्यसभा का सदस्यता खो जाने पर क्या हो जाएगा, खो दे तो उस पे क्या होगा, हमारा उपसभापति ही उस अपने पद को खाली करना होगा। ये चीजें, इस्तीफा किसे देगा, इसे इस्तीफा देगा वो किसे देगा, ये ध्यान दीजिए। ये इस्तीफा देता उप सभापति किसे इस्तीफा देगा, सभापति को देगा। लेकिन सभापति किससे इस्तीफा देता है, आपको ध्यान, जो कि आपको उपराष्ट्रपति रहता है, उपराष्ट्रपति किसे देगा, प्रेसिडेंट को देगा। ये चीजें किसे देगा, हमारा उपसभापति किसे इस्तीफा देता है, आपको सभापति को देता है, मतलब वाइस आपको प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है इसमें, क्योंकि हटाने की प्रक्रिया 2 है। सभापति को हटाने की प्रक्रिया मतलब जो होती है, अब सभापति प्लस हमारा उपसभापति, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, हटाने की प्रक्रिया ध्यान दीजिए। सभापति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। क्या होती है, सदन में क्या होता है, लोकसभा जिस सदन का है उसमें सभापति रहता है, पदेन सभापति है। तो हमारा राज्यसभा में क्या किया जाएगा, 14 दिन पहले उससे क्या प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। किसके पास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, लोकसभा सचिवालय से किया जाएगा। और 15 आपको 14 दिन किया जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, राज्यसभा में साधारण बहुमत, जितनी साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जिस सदन में जितने लोग उपस्थित हैं, जितने सदन में हैं, उनके 1/2 + 1 की संख्या को क्या जाता है, बहुमत की जाती है। मान लो आपको 250 लोग हैं, 28 लोग, मतलब 100, आपको ध्यान से देखिए, लगभग आपको देखने की 128 लोग क्या करेंगे, अगर दे देंगे आपको राज्यसभा में साधारण बहुमत से, तो क्या होगा, ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के बाद कहाँ जाएगा, आपको लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाने के बाद क्या होगा, वो क्या होगी, बिल पास हो जाएगी। उस पर क्या हो जाएगा, इम्पीचमेंट लग जाएगा, उसे हटाने की प्रक्रिया लग जाएगी। ये ध्यान देखिए, महाभियोग जैसे प्रक्रिया लग जाती है उपराष्ट्रपति के बारे में। और उपसभापति के पास क्या होता है, उपसभापति में ऐसा नहीं होता है, ध्यान देखिए। उपसभापति में ऐसा नहीं होती है। उपसभापति में होता है क्या, ये हमारा क्या हो गया, राज्यसभा में क्या हो गया, सदस्य हो गए 250, ये हो गए सदस्य हो गए 250 सदस्य। जब उनकी नियुक्ति की है तो 250 लोग की है। इसी तरह क्या करें, प्रस्ताव लाएंगे, कितना दिन, 14 दिन पहले लाएंगे। अब किसी के द्वारा उन्हें प्रस्ताव करेंगे, सब उप सभापति को, आपको डिप्टी, आपको चेयरमैन को हटाना है, तो चेयरमैन को हटाना है, 250 में से क्या करेंगे, साधारण बहुमत होगी, इसे 1/2 करके इससे हटा दिया जाएगा। लेकिन ये राज्यसभा से ही लोकसभा में नहीं जाता। ध्यान से सुनने की बात है, कभी भी उप सभापति को हटाने के बाद कोई भी साधारण बहुमत पास करने के बाद राज्यसभा के पास उसके ऊपर नहीं जाता है, लोकसभा में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है, ये क्योंकि उपसभापति क्या होता है, हमारा इनके चुनाव में खुद का राज्यसभा का ही सदस्य निर्वाचित किए रहते हैं, और उसमें सदस्य चुनाव में भाग लिए रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, भाग नहीं लिया जाता। अब देखो, सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन दोनों करेंगे। अब दोनों ना हो तो, यदि आपको हमारा क्या हो, चेयरमैन ना हो और हमारा वाइस आपको डिप्टी चेयरमैन ना हो, ये दोनों ना हो तो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे
किसी भी राज्यसभा के सदस्य को, ये 250 में से किसी भी सदस्य को उठा के, अब सीनियर सिटीजन की वजह से वो क्या करेंगे कि आपको संचालन कीजिए, किसका संचालन कीजिए, हमारा राज्यसभा का संचालन कीजिए। और 92 देखिए, हटाने का प्रस्ताव और दौरान क्या अध्यक्षता करेगा। अब देखिए चेयरमैन हटाता है किसी को और डिप्टी चेयरमैन, मतलब अब सभापति उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया होगी। तो अगर आपको अध्यक्षता कौन करेगा, अगर अब सभापति को हटाया जा रहा है, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, तो अध्यक्षता लोकसभा का राज्यसभा का कौन करेगा, आपको डिप्टी ऑफ चेयरमैन करेगा, मतलब सभापति करेगा। अगर सभापति को उपसभापति को हटाया जा रहा है तो कौन करेगा, सभापति करता है, अध्यक्षता करता है। तो हमारा 89 हो गया, सभापति 2 और राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होंगे। उपसभापति की पद का रिक्त और होना, इस्तीफा हटाने की प्रक्रिया हो गई। आपको 91 हो गया, सभापति का कर्तव्य निर्वहन हो गया। और 92 हो गया, हटाने का प्रस्ताव और दौरान अध्यक्षता हो गई। अब देखिए लोकसभा के पदाधिकारी, हमने बोला 2 चीज ये बोले, 89 से लेके 92 तक ये हमारा क्या है, ये हमारा राज्यसभा का। और 93 से लेकर 97 तक ये हमारा क्या है, आपको लोकसभा का पदाधिकारी। लोकसभा का पदाधिकारी 2 होते हैं, ये भी लोकसभा का पदाधिकारी, एक अध्यक्ष होता है, एक हमारा उपाध्यक्ष होता है। ये चीजें 93 में दिया गया। अध्यक्ष का चुनाव आप देखिए प्रक्रिया कैसे होती है, इसकी निर्वाचन कैसे किया जाता है, क्योंकि ये रेड की प्रक्रिया, तो रेड में हम देखेंगे। ये हमारा लोकसभा, लोकसभा यहाँ क्या हो गया हमारा, स्पीकर, इसे बोलते हैं इंग्लिश से स्पीकर, और हमारा बोलते हैं वाइस स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, याद है, डिप्टी स्पीकर बोलते हैं। ये चीजें लोकसभा में नियुक्ति कैसे की जाएगी। अब ध्यान दीजिए कि कभी 2000, मान लीजिए 2027 में इलेक्शन होता है, तो क्या होता है, मार्च के मंथ में होता है। मार्च में क्या होती है, यहाँ सदस्य जाते हैं। अब ये जो है सदस्य, ये इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। पहले ही ये सदस्य कहाँ के रहते हैं, स्वयं से कहाँ रहते हैं, ये सदस्य खुद के सदस्य के, लोकसभा के सदस्य रहते हैं। दो कितने, 550 सदस्यों में से एक होते हैं, या ध्यान दीजिए 550 सदस्यों में से एक होते हैं। इनकी नियुक्ति कैसे किया जाता है, जब सदस्य होता है, नियुक्ति होती है। 2027 मार्च में हुआ, तो मार्च में ये लोग बैठे, यहाँ पे खाली सीट हो गई। खाली सीट में किसी को भी क्या करता है, सचिवालय क्या करती है, यहाँ देखिए प्रेसिडेंट क्या होते हैं, या सचिवालय क्या होता है, सचिवालय क्या करेगा, किसी को भी प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सबसे बड़े या सीनियर कोई भी क्या होगा, सदस्य होंगे जो आपको लोकसभा का जिसे बोलते हैं, उन्हें बना दिया जाता प्रोटेम क्या बना जाता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जब तक वहां खड़े रहेंगे, जब तक कोई भी निर्वाचित ना हो जाए। अब क्या हो, निर्वाचित ना हो जाए, मतलब कोई भी अध्यक्ष के लिए निर्वाचित ना हो जाए, स्पीकर के लिए निर्वाचित ना हो जाए, इसके रूप में होता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, 550 में से ही कोई एक व्यक्ति क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है। अब इसी में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या होता है, इनके चुनाव के बाद कुछ दिन बाद ये चीज क्या होता है, 550 में से उसमें से किसी को चुना जाता है। ये चीज ध्यान देखिए, ये राष्ट्रपति, आपको ध्यान, ये अब ये क्या चुनी जाती है, तो किस तरह किया जाता है, इन लोग मत दिया जाता है, तो साधारण बहुमत द्वारा दिया जाता है, मतलब 1/2 + 1 के आगे दिया जाता है। ये चीजें अध्यक्षता पाई जाती है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं इनकी इनको हटाने की क्या प्रक्रिया, एक चीज जान जाइए, इनके बर्खास्त करने की क्या प्रक्रिया है। तो अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया इसी तरह किया जाएगा। इन्हें हटाने के लिए क्या किया जाएगा, 14 दिन पहले क्या किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, मोशन लाया जाएगा। प्रस्ताव लाने के बाद क्या किया जाएगा, उसमें बहुमत की जाएगी, साधारण बहुमत से क्या क्या पास किया जाएगा। यदि पास हो गया तो वहीं पे क्या किया जाएगा, अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिए। अभी अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, ध्यान दीजिए, और उपाध्यक्ष अभी ओम बिरला नहीं है। ये देखिए 94 में देखिए, पद खाली और त्याग पद। यदि पद खाली हो जाता है, त्याग पद हो जाता है, कब त्याग पद खाली होगा, जब वो लोकसभा की सदस्यता खो देता है, या लोकसभा सदस्य भंग हो जाती है। क्योंकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है और हमारा राज्यसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन पहले बता चुके थे। अब पद खाली हो तो क्या होगा, स्पीकर समय क्या होगा, स्पीकर। त्याग पत्र किसे देगा, स्पीकर। अध्यक्ष किसे देगा, आपको डिप्टी स्पीकर को देगा। आपको डिप्टी स्पीकर किसे देगा, आपको स्पीकर को देगा। 95 देखिए, अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर कार्य कौन करेगा, यदि अध्यक्ष ना हो तो स्पीकर ना हो तो कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर। अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष ना हो तो प्रोटेम स्पीकर करेगा। प्रोटेम स्पीकर ना हो तो कौन करेगा, कोई अन्य सदस्य करेंगे जो आपको सीनियर सिटीजन हो, सीनियर हो।
ये चीजें, जिसके ज्यादा कार्यकाल के लिए कार्य संभाला हो, ये चीजें। 96 बोलता है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव लाया जाता है हटाने के प्रस्ताव? 97 में दिया, मैंने बताया प्रस्ताव के लिए क्या किया जाएगा, मोशन लाने के लिए क्या किया जाएगा, 14 दिन पहले क्या किया जाएगा, उसमें प्रस्ताव की जाएगी, और 14 दिन बाद प्रस्ताव के बाद क्या किया जाएगा, लोकसभा में सदस्य क्या करेंगे, साधारण बहुमत से पास करेंगे, अगर पास हो गया तो लोकसभा अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब देखिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति का वेतन भत्ता। हमने देखा वेतन भत्ते के बारे में, सभापति, उपसभापति और हमारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। आपको ध्यान से देखिए ये चीजें, प्रेसिडेंट को वेतन मिलता है 5 लाख, आपको चेयरमैन जैसे बोले सभापति को, जिससे आपको वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, उससे मिलता है 4 लाख, और हमारा एक और 4 लाख किसे मिलता है, आपको देखिए 4 लाख मिलता है स्पीकर को। अध्यक्ष और हमारा सभापति को 4 लाख रुपए मिलता है, और हमारा उपाध्यक्ष और हमारा क्या आता है, ये चीजें उपसभापति को कितना 3.5 लाख रुपए मिलता है। वेतन भत्ते में क्या दिया, 97 में दिया है, ये चीजें सभापति